My dear students, dear friends, and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. S. Chandra online classes for education. प्रिय विद्यार्थियों, आपका जो पेपर है एजू बी एड 107 असेसमेंट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग अर्थात शिक्षण एवं अधिगम का आकलन, इससे संबंधित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का हम सभी लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं। और पिछली कक्षाओं में हम सभी लोगों ने 140 अर्थात 140 प्रश्नों का अभ्यास किया है पिछले वीडियोज में। और उसी सीरीज में, उसी श्रृंखला में आज की इस क्लास में, इस वीडियो में अन्य महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। 20 क्वेश्चंस जो बेस्ड होंगे आपके असेसमेंट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग या शिक्षण अधिगम के आकलन के पेपर से, उसका हम एक्सरसाइज करेंगे, अभ्यास करेंगे आज की इस क्लास में, इस वीडियो में। Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज हम सभी लोग 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन असेसमेंट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग या शिक्षण एवं अधिगम का आकलन जो आपका पेपर है, उससे संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 141, प्रश्न संख्या 141। क्वेश्चन इज द ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द टेस्ट इज रिलेटेड टू, अर्थात परीक्षण की वस्तुनिष्ठता का संबंध होता है। एंड योर ऑप्शंस आर ए पर्सनल एरर्स, बी वेरिएबल एरर्स, सी कांस्टेंट एरर्स या डी इंटरप्रेटिव एरर्स, अर्थात व्यक्तिगत त्रुटियों से, चर त्रुटियों से, स्थिर त्रुटियों से या व्याख्यात्मक त्रुटियों से। तो परीक्षण की जो वस्तुनिष्ठता होती है, जो ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द टेस्ट होता है, किससे रिलेटेड है? इंटरप्रेटिव नहीं, कांस्टेंट नहीं, वेरिएबल नहीं, बल्कि पर्सनल एरर्स या व्यक्तिगत त्रुटियों से, पर्सनल एरर्स ऑफ मेजरमेंट या मापन की व्यक्तिगत त्रुटियों से संबंधित होता है ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 142, प्रश्न संख्या 142। प्रश्न है द वैल्यू ऑफ द कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज ऑलवेज, सहसंबंध गुणांक का मान सदैव ही होता है। योर ऑप्शंस आर मोर देन 1, बी है लेस देन 1, सी है बिटवीन 1 to +1। ध्यान दीजिए यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन है, यस, सी बिटवीन -1 to +1 एंड डी बिटवीन 0 and 1। अर्थात जो मान होता है सहसंबंध गुणांक का, वह 1 से अधिक होता है या 1 से कम होता है या -1 से +1 के बीच में होता है, 0 से 1 के बीच में होता है, बिटवीन 0 and 1। तो डियर स्टूडेंट्स, क्या होता है सहसंबंध गुणांक का मान जो है वो कितना हो सकता है? 1 से अधिक हो सकता है या 1 से कम हो सकता है या 0 से 1 के बीच में होगा, क्या होगा? तो हम लोगों ने जब पढ़ा है कोरिलेशन, तो कोरिलेशन हमने पढ़ा कि 0 कोरिलेशन होता है, नेगेटिव में -1 कोरिलेशन होता है और पॉजिटिव में +1 कोरिलेशन होता है। मीन्स -1 से लेकर के +1 तक कोरिलेशन की वैल्यू हो सकती है। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज ऑलवेज बिटवीन -1 to +1, अर्थात सहसंबंध गुणांक का मान सदैव ही क्या होता है? -1 से लेकर के +1 के बीच में होता है। तो ध्यान दीजिए, बिटवीन -1 to +1, बिटवीन -1 to +1, -1 से लेकर के +1 के बीच में सहसंबंध गुणांक का मान होता है, इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 143, प्रश्न संख्या 143। प्रश्न है स्टैटिस्टिक्स शब्द अंग्रेजी भाषा के किस शब्द से बना है? द वर्ड स्टैटिस्टिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम विच इंग्लिश वर्ड? एंड योर ऑप्शंस आर ए स्टेट, बी स्टेटस, सी स्टैटिस्टा एंड डी ऑल ऑफ द एबव या उपर्युक्त सभी। तो डियर स्टूडेंट्स, स्टैटिस्टिक्स शब्द अंग्रेजी भाषा के किस शब्द से बना है? वो स्टैटिस्टा नहीं, स्टेटस नहीं, बल्कि स्टेट वर्ड से बना हुआ है। सो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। द वर्ड स्टैटिस्टिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम स्टेट इंग्लिश वर्ड, या स्टैटिस्टिक्स शब्द अंग्रेजी भाषा के स्टेट शब्द से बना हुआ है। सो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 144, प्रश्न संख्या 144। प्रश्न है सभी प्राप्तांकों में 4 से गुणा करने पर मध्यांक तथा बहुलांक का मान होता है, क्या होगा? ऑन मल्टीप्लाइंग बाई 4 टू ऑल द स्कोर्स द वैल्यू ऑफ मीडियन एंड मोड विल बी। तो क्या फर्क पड़ेगा? कहने का प्राय ये है कि यदि जितने भी स्कोर्स है, जितने भी प्राप्तांक है, सभी प्राप्तांकों को 4 से
मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 4 से उसमें गुणा कर दिया जाए, तो जो स्कोर्स आएंगे, जो प्राप्तांक आएंगे, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। योर ऑप्शंस आर ए इंक्रीज्ड बाय 4 या 4 बढ़ जाता है, बी मल्टीप्लाइड बाय 4 या 4 से गुणा हो जाता है, सी डिक्रीज्ड बाय 4 या 4 घट जाता है, एंड डी अपरिवर्तित रहेगा, रिमेन्स अनचेंज्ड। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जितने भी स्कोर्स हैं, जितने भी प्राप्तांक हैं, उसमें हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 4 का गुणा कर दें, तो जो मीडियन और मोड का मान आता है वो भी क्या हो जाता है, दैट विल बी आल्सो मल्टीप्लाइड बाय 4। तो जो मान आएगा उसमें भी 4 से गुणा हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 4 हो जाएगा। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 145, प्रश्न संख्या 145। प्रश्न कहता है कि परीक्षण की वैधता का संबंध होता है, द वैलिडिटी ऑफ द टेस्ट इज रिलेटेड टू, एंड योर ऑप्शंस आर ए पर्सनल एरर्स, बी वेरिएबल एरर्स, सी कांस्टेंट एरर्स, एंड डी इंटरप्रेटिव एरर्स, या व्यक्तिगत त्रुटियां, चर त्रुटियां, स्थिर त्रुटियां या व्याख्यात्मक त्रुटियां। तो डियर स्टूडेंट्स, जो परीक्षण की वैधता होती है, वैलिडिटी ऑफ द टेस्ट होता है, उसका संबंध पर्सनल एरर्स नहीं, वेरिएबल से नहीं, बल्कि किससे होता है, स्थिर त्रुटियों से होता है, कांस्टेंट एरर से होता है। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। जो सी ऑप्शन है आपका वो सही है, कांस्टेंट एरर्स या स्थिर त्रुटियों से संबंध होता है परीक्षण की वैधता का या वैलिडिटी ऑफ द टेस्ट का। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या होगा, सी ऑप्शन आपका राइट होगा। सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, कांस्टेंट एरर्स या स्थिर त्रुटियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 146, प्रश्न संख्या 146। प्रश्न है, सामान्य प्रायिकता वक्र में 0 से +1 के बीच प्रकरण होते हैं। द नॉर्मल प्रोबेबिलिटी इन द नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व कंसिस्ट ऑफ स्कोर्स और केसेस रेंजिंग फ्रॉम 0 to +1 सिग्मा। ध्यान दीजिए, 0 से लेकर के +1 सिग्मा के बीच प्रकरण होते हैं कितने केसेस। जैसे ये हमारा एनपीसी है, इसमें आप देखेंगे यहाँ 0 होगा, यहाँ +1 होगा सिग्मा, यहाँ +2 सिग्मा। तो करेक्ट 0 से लेकर +1 सिग्मा के बीच कितने स्कोर से कितने प्राप्तांक या कितने केसेज आते हैं। आपके ऑप्शंस हैं, ए 34.13%, बी 47.72%, सी 49.97% एंड डी 50%। तो डियर स्टूडेंट्स, क्या होता है, 0 से लेकर के +1 सिग्मा के बीच जो स्कोर्स होते हैं, केसेज होते हैं, वो 50 नहीं 49 नहीं, मीन्स कितना होता है, 34.13% होते हैं। सो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, 34.13%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 147, प्रश्न संख्या 147। प्रश्न है, सामान्य प्रायिकता वक्र में मध्य का 95.44% भाग होता है। इन अ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व 95.44% of the middle is, and your options are between -745 sigma to, ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या है, between -0.6745 सिग्मा से लेकर के 0.6745 सिग्मा के +0.645 सिग्मा के बीच में होता है। मीन्स पहला ऑप्शन क्या है कि -0.6745 सिग्मा से लेकर के +0.6745 सिग्मा के बीच में होता है। दूसरा ऑप्शन है -1.482 सिग्मा से लेकर के +1.482 सिग्मा के बीच। तीसरा है -1 सिग्मा से लेकर के +1 सिग्मा के बीच। और चौथा है डी -2 सिग्मा से लेकर के +2 सिग्मा के बीच। मीन्स द फर्स्ट ऑप्शन इज बिटवीन -0.6745 सिग्मा टू 0.6745 सिग्मा। बी है बिटवीन -1.482 सिग्मा टू +1.482 सिग्मा। डी है, सी है बिटवीन -1 सिग्मा टू +1 सिग्मा, एंड डी इज बिटवीन -2 सिग्मा टू +2 सिग्मा। तो ध्यान दीजिए, जो 95.44% स्कोर्स होते हैं या केसेस होते हैं एनपीसी में, वो कहाँ पर होते हैं, ये बीच में होते हैं। यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है पूरा 95.44% है। वो कहाँ से होता है, -2 सिग्मा से लेकर के +2 सिग्मा के बीच जो स्कोर होता है वो होता है 95.44%। सो हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। जो डी ऑप्शन है आपका वो सही है। -2 सिग्मा से लेकर के +2 सिग्मा के बीच जो 95.44% होता है भाग, वो आता है। तो 95.44% जो आता है मिडिल लेवल का, वो होता है -2 सिग्मा से लेकर के +2 सिग्मा के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 148, प्रश्न संख्या 148। प्रश्न कहता है कि स्टैटिस्टिक्स शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है। द वर्ड स्टैटिस्टिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम विच लैटिन वर्ड।
योर ऑप्शंस आर ए स्टेट, बी स्टेटस, सी स्टेटिस्टा एंड डी ऑल ऑफ द एबव। तो डियर स्टूडेंट्स, स्टेटस शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है? स्टेट से नहीं, ये अंग्रेजी से बना है। स्टेटस या स्टेटिस्टा या ऑल ऑफ द एबव। तो स्टेटस जो है, स्टेटस शब्द से ही लैटिन वर्ड स्टेटस से स्टैटिस्टिक्स बना हुआ है। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, स्टेटस। तो बी ऑप्शन जो है वो सही है। स्टैटिस्टिक्स शब्द लैटिन भाषा के स्टेटस शब्द से बना है। द वर्ड स्टैटिस्टिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम स्टेटस लैटिन वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 149, प्रश्न संख्या 149। प्रश्न है, सामान्य प्रायिकता वक्र में मध्य का 68.26% भाग होता है। इन ए नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व 68.26% ऑफ द मिडिल इज। योर ऑप्शंस आर ए बिटवीन 0.6745 सिग्मा, माइनस 0.6745 सिग्मा टू प्लस 0.6745 सिग्मा, अर्थात माइनस 0.6745 सिग्मा से लेकर के प्लस 0.6745 सिग्मा के बीच। बी है माइनस 1.482 सिग्मा से लेकर के प्लस 1.482 सिग्मा के बीच। सी है माइनस 1 सिग्मा से लेकर प्लस 1 सिग्मा के बीच। और डी है माइनस 2 सिग्मा से लेकर के प्लस 2 सिग्मा के बीच। ए इज बिटवीन 0.6745 सिग्मा टू प्लस 0.6745 सिग्मा। बी है बिटवीन 1.482 सिग्मा टू प्लस 1.482 सिग्मा, मीन्स बिटवीन माइनस 1.482 सिग्मा टू प्लस 1.482 सिग्मा। सी है बिटवीन माइनस 1 सिग्मा टू प्लस 1 सिग्मा एंड डी इज बिटवीन माइनस 2 सिग्मा टू प्लस 2 सिग्मा। तो डियर स्टूडेंट्स, जो बीच वाले मान होते हैं 68.26% वो यहाँ पे स्थित होते हैं। और कहाँ से होते हैं? माइनस 1 सिग्मा से लेकर के प्लस 1 सिग्मा के बीच स्थित होते हैं। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। माइनस 1 सिग्मा टू प्लस 1 सिग्मा के बीच 68.26% जो भाग होता है बीच वाला वो आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 150 या 150 एंड क्वेश्चन इज, सामान्य प्रायिकता वक्र में 0 से -2 सिग्मा के बीच प्रकरण आते हैं। द नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व कंसिस्ट ऑफ स्कोर्स और केसेस रेंजिंग फ्रॉम 0 to -2 सिग्मा एंड योर ऑप्शंस आर ए 34.13%, बी 47.72% एंड सी 49.97% एंड डी 50%, अर्थात 34.13% जो प्रकरण होते हैं वो आते हैं। बी है 47.72% जो प्रकरण होते हैं वो आते हैं। सी 49.97% प्रकरण आते हैं। डी 50% प्रकरण आते हैं। ध्यान दीजिए, ये आपका एनपीसी है। एनपीसी में 0 प्लस 1 सिग्मा होगा, इधर -1 सिग्मा और इधर -2 सिग्मा। प्रश्न है 0 से -2 सिग्मा मीन्स यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो इलाका है इसमें कितने परसेंटेज स्कोर्स आते हैं? तो इसमें कितने आते हैं? 47.72% स्कोर्स आते हैं। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 47.72% जो स्कोर्स होते हैं या फिर केसेज होते हैं वो 0 से लेकर के -2 सिग्मा के बीच में आते हैं। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 151, 151 प्रश्न है, परीक्षण के मानक का संबंध होता है। द नॉर्म्स ऑफ द टेस्ट इज रिलेटेड टू, योर ऑप्शंस आर ए पर्सनल एरर्स, बी वेरिएबल एरर्स, सी कांस्टेंट एरर एंड डी इंटरप्रेटिव एरर्स, या ए व्यक्तिगत त्रुटियां, बी चर त्रुटियां, सी स्थिर त्रुटियां, डी व्याख्यात्मक त्रुटियां। तो परीक्षण के मानक का संबंध है, नॉर्म्स ऑफ द टेस्ट इज रिलेटेड टू, किससे संबंध होते हैं? जो नॉर्म्स होते हैं या मानक होते हैं वो पर्सनल नहीं, वेरिएबल नहीं, कांस्टेंट, बल्कि व्याख्यात्मक त्रुटियां या इंटरप्रेटिव एरर से संबंधित होते हैं। सो हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, इंटरप्रेटिव एरर्स या व्याख्यात्मक त्रुटियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 152, प्रश्न संख्या 152 प्रश्न है, सामान्य प्रायिकता वक्र हेतु होता है फॉर ए नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व एंड योर ऑप्शंस आर मीन इज इक्वल टू मीडियन ग्रेटर देन मोड। बी है मीन इक्वल टू मीडियन डज नॉट इक्वल टू मोड एंड सी है मीन इक्वल टू मीडियन इक्वल टू मोड एंड डी है मीन डज नॉट इक्वल टू मीडियन डज नॉट इक्वल टू मोड। तो डियर स्टूडेंट्स, एनपीसी की हम लोग बात करते हैं तो एनपीसी जो होता है, एनपीसी में जो बीच में 0 सिग्मा होता है यहाँ पर मीन इक्वल टू मीडियन इक्वल टू मोड होता है। सो हियर सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, मीन इक्वल टू मीडियन इक्वल टू मोड। तो सी विकल्प जो है आपका सही है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 153, प्रश्न संख्या 153 प्रश्न है, सामान्य प्रायिकता वक्र हेतु होता है फॉर ए नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व एंड योर ऑप्शंस आर क्यू इक्वल टू 0.6745 सिग्मा, बी है क्यू डज नॉट इक्वल टू क्यू 0.6745 सिग्मा, सी क्यू इक्वल टू 0.6345 सिग्मा एंड डी क्यू डज नॉट इक्वल टू 0.6345 सिग्मा। तो यहाँ पर जो आपका जो है मोस्ट
एक्यूरेट आंसर होगा वो आपको चुनना है। क्यू फॉर क्वार्टाइल या क्वार्टाइल डेविएशन से है, तो क्वार्टाइल डेविएशन या क्यू और सिग्मा या स्टैंडर्ड डेविएशन के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व में प्रश्न है। तो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व में जो क्यू और सिग्मा के बीच रिलेशनशिप होता है क्यू इक्वल टू 0.6745 सिग्मा। सो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, क्यू इक्वल टू 0.6745 सिग्मा फॉर नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व या सामान्य प्रायिकता वक्र है तो क्यू का मान 0.6745 सिग्मा के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 154 प्रश्न संख्या 154 प्रश्न है सामान्य प्रायिकता वक्र है तो वक्रता गुणांक का मान होता है द वैल्यू ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस फॉर ए नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व इज, एंड योर ऑप्शंस आर, आपके जो विकल्प हैं वो है ए 0.230, बी 0.515, सी 0.263 एंड डी 0.267। तो कोएफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस या फिर वक्रता गुणांक का जो मान होता है एनपीसी के लिए वह कितना होता है, दैट इज 0.263 होता है। सो हियर द सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ध्यान दीजिए कर्टोसिस का मान एनपीसी में 0.263 होता है, एनपीसी के लिए कर्टोसिस या वक्रता गुणांक का मान 0.263 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 155 155 प्रश्न है सामान्य प्रायिकता वक्र में 0 से +3 सिग्मा के बीच प्रकरण आते हैं द नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व कंसिस्ट ऑफ स्कोर और केसेस रेंजिंग फ्रॉम 0 to +3 सिग्मा एंड योर ऑप्शंस आर ए 34.13%, बी 47.72%, सी 49.87% एंड डी 50%। तो ध्यान दीजिए 0 से +3 सिग्मा के बीच में कितने केसेज आते हैं, तो ये 0 सिग्मा हो गया, ए +1 सिग्मा, ये +2 सिग्मा और यहाँ पे +3 सिग्मा। तो +3 सिग्मा यहाँ एक कितना स्कोर होता है ये पूछा जा रहा है, तो 34.13 नहीं 47.72 नहीं बल्कि होता 49.87% स्कोर्स आते हैं 0 से लेकर के +3 सिग्मा के बीच। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन 49.87%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 156 प्रश्न संख्या 156 प्रश्न है सामान्य प्रायिकता वक्र में मध्य का 50% भाग होता है इन ए नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व 50% ऑफ द मिडिल इज, यानी योर ऑप्शंस आर ए 0.6745 सिग्मा, 0.6745 सिग्मा,